अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम सईद ओन है। मेरे डिजिटल चैनल्स आप लोग देख रहे हैं। गोल्ड मार्केट भैया आज की वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा ट्रेड की जाने वाली मार्केट है, टाइम्स बड़ी लुक्रेटिव, बड़ी ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटीज़ ये मार्केट्स आपको देती है। पहला काम आपने ये करना है अगर आप ट्रेडिंग मार्केट्स में नए हैं कि ऐसे ब्रोकर के पास अकाउंट ओपन कर लोगे जहाँ पे आपको क्रिप्टो के अलावा बाकी एसेट क्लासेस को ट्रेड करने की एक्सेस भी हो। यानी एक ही प्लेटफॉर्म पे आप गोल्ड भी ट्रेड कर पाओ, दूसरे मेटल्स भी कर पाओ, फॉरेक्स भी कर पाओ और स्टॉक इंडस्ट्रीज और इंडिविजुअल स्टॉक मार्केट भी ट्रेड कर पाओ। बिकॉज डिफरेंट डेज पे डिफरेंट मार्केट्स में अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं और आपने जो स्ट्रैटेजी जिसके ऊपर मेहनत करके जो आपने सीखी है उसके पैरामीटर पे पूरे उतरने वाला मार्केट कंडीशन आपको किसी भी मार्केट में मिल जाता है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज खास तौर पे नए और स्ट्रगलिंग ट्रेडर्स के लिए कि बिला वजह अपनी ट्रेड्स में आपने इंटरफेयर नहीं करना है। जिस भी स्ट्रैटेजी पे ट्रेड सिग्नल आपने जनरेट किया है उसी स्ट्रैटेजी को इस्तेमाल करते हुए आपके जनरेटेड सिग्नल के खिलाफ कीमतों के मूव होने के क्लू देने वाला प्राइस एक्शन अगर आपको मिलता है या मार्केट एनवायरनमेंट मिलता है, ओनली देन आप अपनी उस ट्रेड को एग्जिट करोगे मैन्युअली। अदरवाइज अपने सिस्टम को ओवरराइड आपने नहीं करना। और अगर आप ये सोच रहे हो कि ये गलती या ये चीज़ सिर्फ नए लोगों के अंदर होती है, नहीं, ये तजुर्बाकार लोग भी कभी कभी अपने सिस्टम को ओवरराइड कर जाते हैं। यानी मैंने खुद अभी रिसेंटली पिछले हफ्ते एक वीडियो बनाई थी ऑस्ट्रेलियन 200 की इंडेक्स की, कि जिसके अंदर एक बड़ा बाइंग सिग्नल आया हुआ था कि जिस सिग्नल के ऊपर हमने बाय किया था। कुछ 3 ट्रेड हमारे अगेंस्ट और लॉस में गई और ऐसे लग रहा था कि ये हमारा स्टॉप लॉस हिट करेगी, कि जिस लगने के नतीजे में हमने मैनुअल ओवरराइड अपने सिस्टम को करके मैन्युअली एग्जिट किया उस ट्रेड से, ओनली टू सी कि वही ट्रेड अब इस वक्त जब मैं गोल्ड मार्केट की आपको अपडेट दे रहा हूं हमारे ओरिजिनल टेक प्रॉफिट टारगेट से भी ऊपर जा चुकी है। तो अगर हम उस ट्रेड में बैठते और ब्रेक इवन पे एग्जिट ना करते तो इस टाइम वो प्रॉफिटेबल होती। तो वो लोग जो सालों का तजुर्बा मार्केट में रखते हैं ना, उनसे भी कभी कभी अपने सिस्टम को वो ओवरराइड कर जाते हैं, लेकिन नहीं करना चाहिए और अपनी गलतियों के ऊपर ज़रूर डिस्कशन करनी चाहिए, बात करनी चाहिए और उनसे बहुत कुछ सीखना चाहिए। एंड पे आज का कंटेंट यूजफुल लॉजिकल लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलते हैं गोल्ड मार्केट की तरफ और स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और ढूंढते हैं हाई प्रोबेबिलिटी गोल्ड मार्केट की ट्रेड्स। चलिए जी, अपनी स्क्रीन पे आप गोल्ड मार्केट का डेली प्राइस चार्ट देख रहे हो। सुपर मार्केट का बुलिश ट्रेंड है और वीकली प्राइस चार्ट पे भी एक नज़र मार लेते हैं, देखते हैं वीकली प्राइस चार्ट क्या कह रहे हैं। वीकली प्राइस चार्ट भी आप देखें तो सुपर बुलिश है, वीकली डेली दोनों प्राइस चार्ट सुपर बुलिश है। तो सबसे पहले जो मेरी स्ट्रैटेजी है ट्रेंड लेवल सिग्नल। अगर आपसे कोई पूछे ना कि ऑन भाई की स्ट्रैटेजी क्या है, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी क्या है, तो आपने कहना है ट्रेंड लेवल सिग्नल, TLS। ऑन भाई TLS पे काम करते हैं। अब TLS का मतलब क्या है कि सबसे पहले किसी भी मार्केट के ट्रेंड को हाईलाइट करो, लेफ्ट से राइट देखना है उठती हुई कीमतें हैं या गिरती हुई कीमतें हैं। तो गोल्ड के केस में अपनी स्क्रीन पे आप देख रहे हो उठती हुई कीमतें हैं, तो ट्रेंड बुलिश है, आपने लिख लिया। दूसरा TLS, दूसरा जो L है यानी लेवल, यानी ट्रेंड हाईलाइट करने के बाद दूसरा काम हमारा क्या है कि हमने लेवल मार्क करना है, यानी विद इन दैट बुलिश ट्रेंड वो सपोर्ट लेवल जहां से कीमतें उठी थी तो वो लेवल ये हमने यहां पे मार्क कर लिया, 2267 का लेवल मिल गया हमें। तो ट्रेंड हमें पता लग गया बुलिश है, लेवल हमने मार्क कर लिया 2267 का, यानी ये वाला एक स्विंग पॉइंट है जहां से रिसेंटली प्राइस अपसाइड के ऊपर गई थी। तीसरी चीज है सिग्नल। सिग्नल बेसिकली कहते हैं कैंडल स्टिक पैटर्न्स को, सेटअप्स को, यानी कैंडल्स की वो शक्लें जो कीमतों के किसी एक डायरेक्शन में उठने का या गिरने का क्लू हमें दे रही हैं। तो ऑब्वियसली अगर ट्रेंड मार्केट का बुलिश है, लेवल हमने सपोर्ट मार्क किया है, तो हम यहाँ से उन कैंडल्स की शक्लों को आप वेट करेंगे जो कीमतों के बेसिकली ट्रेंड की डायरेक्शन में उठने का क्लू दे रही हैं। तो हो गया ना TLS, ठीक है। और ये बड़ी आसान स्ट्रैटेजी है और मैं ये कहूँगा कि आपकी ट्रेडिंग जितनी स्ट्रीमलाइंड होगी उतना बेहतर है। देखिए होता बेसिकली क्या है, आप समझें इस चीज़ को। एक बंदा जिसको अपनी स्ट्रैटेजी का पता होता है ना, उसकी मिसाल उस बंदे जैसी है कि जिसको पता है कि उसने सुपर स्टोर में जाके कौन सी चीज़ खरीदनी है। वो चुप करके जाएगा, उसको पता है कि मेरी चीज़ कौन सी शेल्फ पे पड़ी है, उस शेल्फ पे जाके चीज़ उठा के ले आएगा। एक बंदा कि जिसकी कोई स्ट्रैटेजी नहीं है ना, स्ट्रीमलाइन स्ट्रैटेजी नहीं है, उसको नहीं पता कि उसको दुकान में क्या चाहिए। वो दुकान में घुस के कंफ्यूज हो जाएगा और वो बस चीज़ें देखता रहेगा और फिर सोचेगा उसे क्या चाहिए, ठीक है ना। तो आपने वो बंदा बनना है कि जिसको पता हो कि उसने ट्रेडिंग की दुकान में जाके क्या चीज़ उठा के लानी है, ठीक है। तो वो तभी पता होगा कि जब आपके पास स्ट्रैटेजी अच्छी होगी। अच्छा जी, 2267 ये वाला लेवल है और इस लेवल पे अब यहाँ पे गोल्ड मार्केट के अंदर समझें इस चीज़ को कि ये वो पर्टिकुलर लेवल है कि इस लेवल पे हमें कैंडल की वो शक्ल चाहिए जो कीमतों के ट्रेंड की डायरेक्शन में उठने का क्लू दे रही है। यहाँ पे जो एक्शन हो रहा है कोई दिक्कत नहीं है, इसको हमने अभी फिलहाल हम इसके ऊपर काम नहीं कर रहे हैं। हम वेट कर रहे हैं इस लेवल का, इस लेवल के ऊपर मार्केट आए और आके कोई ऐसी कैंडल की शक्ल बना के दे जो कीमतों के उठने का क्लू दे रही है। अब यहाँ पे एक और काम हमने करना है कि फिबोनाची लेवल ड्रॉ करेंगे और फिबोनाची जब हमने ड्रॉ की तो यहाँ पे देखें ये वाला एरिया पड़ता है और इस लेवल के ऊपर काफ़ी यहाँ पे कंसोलिडेशन 50% पे नजर आ रही है 2288 पे। तो बेसिकली 2267 से लेकर 2288 की एक जोन बन गया ना। तो इस जोन के ऊपर हमें कोई कन्विंसिंग कैंडल की शक्ल चाहिए जो कीमतों के ट्रेंड की डायरेक्शन में अपसाइड पे जाने का क्लू दे रही है। अब कैंडल्स की मुख्तलिफ शक्लें जैसे पिन बार है, टेल्ड बार है,
ये जो रिवर्सल सेटअप्स हैं, बिकॉज ये जो कैंडल्स की मुख्तलिफ शक्लें हैं, ये दो फैमिलीज़ में डिवाइड कैटेगराइज इनको हम करते हैं। एक रिवर्सल सेटअप सिग्नल्स है, ठीक है, जो मोमेंटम के रिवर्सल का क्लू देते हैं, और एक कंटिन्यूएशन है, जैसे इनसाइड मल्टीपल इनसाइड बार पैटर्न। अब ऑब्वियसली गोल्ड मार्केट के अपडेट के अंदर ये जो कंसेप्चुअल चीज़ें हैं, इनको बहुत डिटेल में लेंथ में तो मैं डिस्कस नहीं कर सकता, लेकिन अभी अपनी स्क्रीन पे आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हो, जहाँ पे प्लेलिस्ट्स की टैब में आपने जाना है, और यह तकरीबन हर वीडियो में मैं ये आपको स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूँ। ट्रेडिंग कोर्स के नाम से एक प्लेलिस्ट है, जहाँ पे 53 वीडियोज़ पड़ी हैं। इन वीडियोज़ में इन्हीं सब कंसेप्चुअल चीज़ों के ऊपर हर कॉन्सेप्ट पे डेडिकेटेड वीडियो के जरिए स्क्रीन शेयर करके आसान उर्दू हिंदी ज़बान में मैंने आपको बिगिनर लेवल पे इन कॉन्सेप्ट्स को समझाने सिखाने की कोशिश की है। बाय द टाइम ये 53 वीडियोस आप कर लोगे, काफ़ी हद तक की जो गुफ्तगू मैं आपके साथ इन वीडियोस में करता हूँ, इसकी आपको समझ आ जाएगी। तो गोल्ड मार्केट में प्लान ऑफ एक्शन हमारा क्या है, 2267 से लेकर 2288, ये जो एक शॉर्ट टर्म सपोर्ट एरिया है, इस सपोर्ट लेवल पे कीमतों के पुल बैक देने के बाद ऑलरेडी पुल बैक मार्केट ने दिया है, थोड़ी बहुत सपोर्ट यहाँ से कीमतें हमें लेती नज़र भी आ रही हैं, लेकिन अभी तक कोई ऐसा कन्विंसिंग सिग्नल हमें नहीं मिला कि जिस सिग्नल के ऊपर हम कॉन्फिडेंट तरीके से कन्विक्शन के साथ काम कर सकें। और स्टॉप प्लेसमेंट हमारा ऑब्वियसली 2267 के नीचे यहाँ पे हमारा स्टॉप पड़ा होगा। अब प्रोफेशनल लेवल के ऊपर अगर आप काम को सीखना चाहते हैं, ख़ुद को उस जगह पे लेके जाना चाहते हो जहाँ पे अपने ना सिर्फ सिग्नल्स को जनरेट करो बल्कि अपनी ट्रेड्स को भी खुद मैनेज करो, उसके लिए अपनी स्क्रीन पे आप मेरा डिस्कॉर्ड ग्रुप देख रहे हो, जहाँ पे आपको डिटेल बिगिनर से एडवांस लेवल पे ट्रेडिंग कोर्स मिलेगा। डेली बेसिस पे डिफरेंट ट्रेडिंग मार्केट्स, जिनमें फॉरेक्स, स्टॉक्स, क्रिप्टो, कमोडिटी मार्केट्स, उनके सिग्नल्स दिए जाते हैं। डेली बेसिस पे लाइव स्ट्रीम्स होती हैं, जिनका हिस्सा बन के रेगुलर मार्केट वीडियो अपडेट आप हासिल कर सकते हो। तो मेरा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आपने मेरी वेबसाइट sayyadon.com पे जाना है। ट्रेडिंग कोर्स एंड सिग्नल्स की टैब पे आप क्लिक करोगे, इस पेज को आप स्क्रॉल डाउन करेंगे, डिटेल में ग्रुप ज्वाइनिंग प्रोसेस यहाँ पे दिया हुआ है और एडमिशन फॉर्म दिया हुआ है, जिसे इस्तेमाल करके खुद को आप मेरे फेसबुक ग्रुप और डिस्कॉर्ड ग्रुप में एज अ मेंबर एनरोल कर सकते हो। साथ ही साथ मैंने वीडियो के स्टार्ट में बोला था कि आपका एक शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग अकाउंट एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे होना चाहिए कि जहाँ पे आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे डिफरेंट ट्रेडिंग मार्केट्स को ट्रेड करने की एक्सेस मिले। उसके लिए अपनी स्क्रीन पे आप मेरे प्रेफर्ड ब्रोकर एफएक्स प्रो का रजिस्ट्रेशन पेज देख रहे हैं, जिसका रेफरल लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। चूंकि ये ब्रोकर हमारे कम्युनिटी पैनल पे है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए रेफरल लिंक को अगर आप इस्तेमाल करके यहाँ पे शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग अकाउंट अपना बनाएंगे तो बड़े आराम से आपका अकाउंट बन जाएगा। फिर भी अगर कहीं पे आपको दिक्कत हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा ईमेल एड्रेस और व्हाट्सएप सपोर्ट नंबर दिया हुआ है, यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट अस और टीम आपको मदद करेगी अगर कहीं भी आप अकाउंट ओपनिंग में स्टक होते हैं तो। चलें जी, ट्रेडिंग कोई भी कर सकता है, इसके लिए आपको को बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी किस्म की एकेडमिक बैकग्राउंड नहीं चाहिए, कोई भी ट्रेडिंग कर सकता है। बस बेसिक कुछ स्ट्रैटेजीज़ हैं। अब मुझे आप देखते हैं डिफरेंट मार्केट्स के प्राइस चार्ट्स पे जाके मैं सिग्नल्स को हाईलाइट करता हूँ और ज़्यादातर सिग्नल्स उनमें से कामयाब होते हैं। तो आप देखें कितना वो मुश्किल काम मैं करता हूँ, सिर्फ सप्लाई एंड डिमांड को, मार्केट के ट्रेंड्स को स्टडी करके हाईलाइट करने की कोशिश कर रहा होता हूँ। डिमांड सप्लाई जोन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस मार्क कर रहा होता हूँ, कैंडल्स की मुख्तलिफ शक्लों को देख रहा होता हूँ। तो टीएलएस, ये जो ट्रेंड लेवल सिग्नल स्ट्रैटेजी है, इससे आसान ट्रेडिंग नहीं हो सकती। कोई भी ट्रेडिंग सीख सकता है। बेसिक कॉन्सेप्ट्स का किसी हद तक उनको आपने मास्टर करना है। मेरे कंटेंट ने आपके वक्त में वैल्यू एड की हो, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। कोशिश मेरी यही होती है कि शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स जो ट्रेडिंग स्पेस में एक्टिवली काम कर रहे हैं, उनको एक इनसाइट इन वीडियोस के जरिए मिल जाए कि कौन से लेवल्स हैं कि जहाँ से बाइंग हो सकती है, कौन से लेवल्स हैं जहाँ पे सेलिंग हो सकती है। ख्याल रखें अपना, मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।